नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, सोनाली फोगाट की जो मौत है उसके ऊपर कोई भी अपडेट आने से मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। सो अभी बहुत बड़ी खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से जो बात मेरे सामने आई है मैं आपसे शेयर करना चाहती हूं। वो ये है कि पीए सुधीर सांगवान, जो कि अभी हिरासत में है सुखविंदर के साथ, जिसने दोनों जन ने अपना अपना बयान में ये कबूल करा है कि उन दोनों ने मिलकर एक मर्डर किया है, क्योंकि उन दोनों ने मिलकर ड्रग्स भरी वो ड्रिंक या पानी या जिस भी ड्रिंक के अंदर 1.5 NDA में डालकर, यानी कि ड्रग्स डालकर उसको जबरन सोनाली को पिलाया गया और उसके बाद उसकी मौत हुई है। ये बहुत ही तरीके से उन लोगों ने कह दिया, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी बातें अब सामने आई है। हैट्स ऑफ टू गोवा पुलिस, बार बार कहना पड़ेगा, क्योंकि गोवा पुलिस ने इतनी देर में बहुत सारी चीजें सामने रख दी है। सुधीर सांगवान, जिसने अपनी बयान में ये तक कह दिया कि उसने क्या क्या किया था। पहली बात आप सबको बता दूं कि सुधीर सांगवान ने जैसे कि बताया कि उसने ड्रग्स दी थी, और ये भी बताया है कि ये जो रचना करी गई, ये मर्डर प्लान जो है वो आज का ही नहीं है, यानी कि मंडे की सुबह 4:30 बजे से जो तबीयत खराब होना शुरू कर दिया या जो भी सारी बातें निकली वो प्री प्लानिंग थी। दिस मर्डर वॉज प्री प्लान्ड, एंड ये मर्डर को प्लान करने के वक्त मैं आपको बता दूं कि सुधीर ने खुद अपने मुंह से ये कबूल करा कि उसने ड्रग्स खरीदी थी, और वो भी कर्ली रिसोर्ट के बाहर ड्रग पेडलर आया था और ड्रग पेडलर ने उसके हाथ में वो ड्रग्स दी थी जो ऑर्डर की गई थी बहुत समय पहले। क्योंकि ड्रग पेडलर्स को जब ऑर्डर दिया जाता है एज पर द गोवा पुलिस, एंड जितना हम लोग सुशांत की केस में हम लोग देख रहे हैं, वी ऑल्सो नो दैट ड्रग पेडलर्स को अगर कोई ऑर्डर दिया जाता है तो वहीं के वहीं नहीं आ जाता, इट हैज टू बी ऑर्डर्ड पहले से। तो ये प्लानिंग पहले से की गई थी, सुधीर ने बुक किया गया था और सुधीर ने ड्रग्स मंगवाई थी बुक करके, जो वो ड्रग पेडलर कर्ली रिसोर्ट के बाहर लेकर आया। सुधीर ने ड्रग पेडलर से वो ड्रग्स रिसीव किया। उसके बाद उसने उस पार्टी में, एंड आपको बता दूं कि सोनाली फोगाट एकदम भी होटल से नहीं निकल रही थी। दिस वॉज द फर्स्ट पार्टी, उसको बहुत फोर्स किया गया, इस वजह से वो अपने होटल से कर्ली रिसोर्ट आई थी पार्टी के लिए। एंड पार्टी बहुत बड़ी थी और पार्टी में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी आए थे, बहुत नामचीन लोग आए थे, और सोनाली फोगाट को कौन नहीं जानता है, बहुत बड़ा नाम है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि अगर ये प्री प्लानिंग है। दूसरी बात, अगर सुधीर ने ये ड्रग्स पिलाया था, जिसके बाद सोनाली फोगाट वॉज अनकॉन्शियस, मतलब शी वॉज फीलिंग वेरी अनईजी, एंड उसको फिर दोनों सुखविंदर और सुधीर दोनों बाथरूम में ले जाते हैं। सोचने की बात है कि आप एक औरत के साथ बाथरूम में जाते हैं, वो भी 2 घंटे तक। क्या किसी और को सेंस नहीं आया? क्या किसी और को वॉशरूम यूज नहीं करना था? कोई वहां पर नॉक नहीं कर रहा था? क्या किसी को समझ नहीं आया कि एक लेडी के साथ शायद 2 जन 2 घंटे से, या मैं तो कहूंगी 5 मिनट भी होता है तो भी किसी को सेंस आना चाहिए कि किसी लेडी के साथ कोई और भी है उस वॉशरूम में, एंड वाई दैट वॉशरूम इज नॉट गेटिंग वेकेंट सिंस 2 आवर्स। एंड रिसोर्ट के किसी भी मालिक, छोड़ो मालिक तो घर जाके सो रहा होगा, मैनेजर, स्टूवर्ड, वेटर, व्हाटएवर, जो भी लोग होते हैं, जो भी मैनेजमेंट के लोग होते हैं, क्या किसी को भी नहीं समझ में आया कि अंदर कुछ घोटाला चल रहा है? देयर इज समथिंग फिशी। ये बहुत बड़ी बात है सोचने की। मुझे ये लगता है, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि सुधीर सिंघवाना या संघवाना, जो भी है उस कातिल का नाम, सुधीर ने नॉट ओनली इस रिसोर्ट में ये सब प्लानिंग की गई थी और ड्रग पेडलर को बुलाया था, बल्कि मैं कहूंगी कि रिसोर्ट के कुछ लोग भी मिले हुए थे, मैनेजमेंट से कुछ लोग डेफिनेटली मिले हुए थे, वरना कोई औरत किसी के साथ
2 घंटे तक बाथरूम में बंद हो एंड शी मस्ट बी शाउटिंग, शी मस्ट बी इन अ पेन। वो अनईजी फील कर रही थी, शायद चिल्ला रही होंगी, शायद कोई तकलीफ हो रही होगी, किसी ने नहीं सुना। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही बड़ी खबर है जो हमारे सूत्रों के हवाले से हमें समझ में आ रही है कि सुधीर सांगवान ने बाहर से ड्रग पेडलर को बुलाया था, बुक की गई थी। ये बहुत बड़ी साजिश थी और ये साजिश अब की नहीं थी, ये साजिश बहुत महीनों से या कब से की गई होगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एंड डेफिनेटली रिसोर्ट वाले भी, मैनेजमेंट वाले भी मिले हुए हैं। आजकल पैसे के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है। दूसरी जो बात है, यहाँ पर हिसार जो जहां संजय फोगाट यानी कि सोनाली फोगाट के हस्बैंड की मौत भी बहुत रहस्यमय हुई थी, बहुत ही संजीदगी से, बहुत अभी तक उस मामले को सुलझाया नहीं गया है। तो हिसार में जो ये मौत हुई थी, उधर से भी हिसार के पुलिस ने कहा है, हिसार के पुलिस डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि गोवा के जो पुलिस डिपार्टमेंट है बेहतरीन काम कर रहे हैं, बट लेकिन अब उनका कहना है कि क्या हिसार में जो उनके पति के साथ हुआ, जो संगीन मौत हुई उनकी, क्या उसका कोई भी कनेक्शन उनकी बीवी के साथ, उनकी बीवी की मौत के साथ है। 2016 से 2022 का कोई मिलन है, कोई कनेक्शन है इन दोनों की मौत का। तो यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, वो भी सूत्रों के हवाले से, ई टाइम्स के हवाले से ये बात पता चल रही है कि सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट की प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था और उसे बहुत मन था, बहुत सालों से वो प्लानिंग करे था कि उसे उसकी प्रॉपर्टी मिले, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं थी। हो सकता है कुछ थोड़ी बड़ी चीजें मिल सकती है, बट किसी भी हिसाब से आपको प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती, क्योंकि आप उसके कोई ऐसे कोई करीबी रिश्तेदार नहीं लगते हो कि आपका उसके साथ कोई ऐसा कनेक्शन हो कि आपका जायदाद में नाम आ जाए। यहाँ पर दूसरी बात यहाँ पे ये भी हो गई है कि काफी समय से प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि सुधीर फोगाट वॉज एक्चुअली मेकिंग अ प्लान कि उसको प्रॉपर्टी कैसे मिले, और ये बात सामने आ चुकी है। सुधीर सांगवान ने खुद कबूल करी है कि यस, उसको प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट था और कहीं ना कहीं उसने ये मौत का जो चक्कर है, चक्रव्यूह है, उसने प्रॉपर्टी के लिए किया है। लेकिन संजय फोगाट और सोनाली फोगाट की मौत का कनेक्शन देखना अभी भी बाकी है, क्योंकि हिसार पुलिस डिपार्टमेंट नाउ वो लोग अंडरगो कर रही है पूरी चीजों को, एंड अब शायद वो लोग भी पूरे पासे बिठाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पर ओमवीर बिश्नोई जी, जो कि गोवा के बहुत बड़े आईजीपी है, और उन्होंने जो काम करा है दैट इज लवली। वो लोग 2 दिन में इतनी सारी चीजें सामने लेकर आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि कहीं तो किसी प्रदेश के पुलिस जो है वो इतनी ईमानदारी से, इतनी जल्दी से काम कर रहे हैं। पर वहां पर ये इस सवाल भी आता है कि इतनी जल्दबाजी तभी होती है जब परिवार जल्दबाजी करवाना चाहता है, परिवार की चाह होती है, तब जाकर इंसाफ की राह मिलती है। ये बहुत बड़ी बात है। सोनाली फोगाट की जो मौत है उसके ऊपर से बहुत सारे पर्दे खुले हैं और बहुत सारे पर्दे खुलने बाकी है। अभी हमें और भी जानकारी मिलेगी कि सुधीर फोगाट की ये प्लानिंग कब से शुरू हुई थी, क्या दुश्मनी है। एंड आपको और एक चीज बता दूं, FCL के द्वारा जो गोवा पुलिस को विसेरा मिला है सोनाली फोगाट का, उससे पता चल रहा है कि उनके लोअर एब्डोमेन में इंजरीज मिली है एंड इट इज वेरी सीरियस। ये इंजरीज कैसे मिलती है, बोलने में भी मुझे हिचकिचाहट हो रही है। एक औरत को हो या एक मर्द को हो, लोअर एब्डोमेन में जब लातें मारी जाती है या किसी वस्तु से उसे मारा जाता है, तब जाकर वहां इंजरी के दाग आते हैं। तो वो इंजरी के दाग अब पता चल रहा है कि उनके लोअर एब्डोमेन में मिले हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे अजीब लग रहा है सोच के कि उस बेचारी महिला के साथ क्या क्या हुआ होगा।
बहुत ही डरावना हकीकत जो होता है ना सामने आ रहा है और आना बाकी है, क्योंकि सोनाली फोगाट को शायद 2 घंटे इन 2 कातिलों ने, इन कमीनों ने, इन बेदर्दी इंसानों को तो मार मार के खत्म करना चाहिए। खुदकुशी वो क्या कहते हैं, सूली पे नहीं चढ़ाना चाहिए, इनको मार मार के खत्म करना चाहिए। इनको भी उतनी तड़प मिलनी चाहिए। इन लोगों ने उसके लोअर एब्डोमेन में जरूर से बहुत ज्यादा हमला किया है और इसे कैद करके रखा 2 घंटे तक। एंड जो डिस्टेंस हॉस्पिटल का है वो भी कहा जा रहा है 1.5 घंटे का था। तो 2 घंटे उसे वहां पर मरने दिया। उसके बाद दिखावे के लिए हॉस्पिटल का रास्ता चुना गया, जो हॉस्पिटल में जाने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। और कैसा लगता होगा कि जिसने उसे मारा है, जो उसे मार रहा है, वही लोग नाटक करके उसे एम्बुलेंस में लेके गए। क्यों? अगर आप इतने ही जेन्युइन थे, मैं रिसोर्ट को भी पूरी तरीके से, ये रिसोर्ट, रेस्टोरेंट, होटल जो भी है, उसको मैं पूरी तरीके से मैं चाहती हूँ कि इन लोगों की भी परेड लगा दी जाए। इन लोगों के एक मैनेजमेंट के ऊपर सूली चढ़नी चाहिए कि आप लोग क्या सो रहे थे, आपके यहाँ पे पार्टी हो रही थी, तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि 2 घंटे से अगर वॉशरूम वेकेंट नहीं हुआ है तो जाकर देखिए कि क्या गड़बड़ हो रही है और जानने की कोशिश करिए कि किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। बहुत सारी बातें आज अपडेट के वाइज मैं आपको बता रही हूँ। जितनी जानकारी मुझे मिल रही है उतनी जानकारी मैं आप तक साझा कर रही हूँ, और भी बहुत सारी चीजें निकलना बाकी है। एंड मेरी समझ के परे है कि क्या क्या और सुनने में आएगा। एंड काफी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि काश ऐसी ही पुलिस हमारे सुशांत के लिए मिली होती और सुशांत का भी केस इतनी जल्दी खत्म हुआ होता और उसे इंसाफ मिलता। आई डोंट नो, बहुत जल्द होगा, सब कुछ होगा, धीरे धीरे होगा। उम्मीद हम छोड़ेंगे नहीं कभी भी, तो उम्मीद करते रहेंगे। वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस, एंड इट्स अ गुड न्यूज दैट एटलीस्ट सोनाली फोगाट इज गोइंग टू गेट जस्टिस। एंड देखते हैं उनके पति और उनके मर्डर के बीच क्या कोई कनेक्शन है और आगे क्या क्या अपडेट्स मिलती है मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। तब तक डू सब्सक्राइब मी, क्योंकि सब्सक्रिप्शन अभी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारी बातें लोगों तक जानी चाहिए, जो सच्चाई है लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सो आई ऑल्सो वॉन्ट कि मेरी ये सारी बातें लोगों तक रीच करे, एंड ये तभी पॉसिबल है कि आपका साथ मुझे मिले। प्लीज मुझे अपना साथ दीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए कि आपको क्या फील आ रहा है। मुझे बहुत घटिया फीलिंग आ रही है, बट जय हिंद, दैट्स इट।